ओम हरि तत्सत। संत वाणी। दृष्टियों का सदुपयोग। दृष्टियों के सदुपयोग में वास्तविक जीवन की प्राप्ति है। एक अंतर्दृष्टि होती है, एक बाहरी दृष्टि होती है, और बाहरी दृष्टि के दो भाग हैं, एक इंद्रिय दृष्टि और दूसरी बुद्धि दृष्टि। बाहरी दृष्टि के भी दो भाग हैं, एक इंद्रिय दृष्टि और एक बुद्धि दृष्टि। इंद्रिय दृष्टि का सदुपयोग सेवा में और दुरुपयोग राग की उत्पत्ति में, तथा बुद्धि दृष्टि का सदुपयोग राग रहित होने में और दुरुपयोग विवाद में निहित है। दृष्टि के सदुपयोग में साधन का निर्माण और दुरुपयोग में साधन से विमुखता रहती है। तो इसलिए हमें दृष्टियों का सदुपयोग करना है। तो अब देखना, बाहरी दृष्टि का सदुपयोग हो रहा है अथवा दुरुपयोग। यदि दुरुपयोग हो रहा है तो समझना चाहिए कि इंद्रिय दृष्टि पर बुद्धि दृष्टि का प्रभाव और बुद्धि दृष्टि पर अंतर्दृष्टि का प्रभाव नहीं है। यदि दुरुपयोग हो रहा है तो समझना चाहिए इंद्रिय दृष्टि पर बुद्धि दृष्टि का प्रभाव और बुद्धि दृष्टि पर अंतर्दृष्टि का प्रभाव नहीं है। इंद्रिय दृष्टि का सदुपयोग करने के लिए उस पर बुद्धि दृष्टि का प्रभाव होना अनिवार्य है, और बुद्धि दृष्टि का सदुपयोग तभी संभव होगा जब उस पर अंतर्दृष्टि का प्रभाव हो। अंतर्दृष्टि बुद्धि दृष्टि में शुद्धता लाती है। जो हमारी आंतरिक दृष्टि है वो हमारी बुद्धि को शुद्ध बनाती है। बुद्धि दृष्टि इंद्रिय दृष्टि को जड़ता का अपहरण करती है। इसलिए बुद्धि दृष्टि भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। फिर इंद्रियों के द्वारा यथेष्ट सेवा होने लगती है। फिर ये हमें जो इंद्रियां मिली हैं इसके द्वारा हम सेवा में लग जाते हैं, अथवा अनुपम रचना तथा सौंदर्य को देखकर अनंत नित्य सौंदर्य की वह लालसा जागृत हो जाती है जो राग को अनुराग में बदल देती है। तो ये अनंत सौंदर्य हमारे अंदर है, और जब वो अंदर का सौंदर्य जागृत होता है उसी समय राग अनुराग में बदल जाता है। यही इंद्रिय दृष्टि का वास्तविक उपयोग है। बुद्धि दृष्टि की शुद्धता राग रहित कर देती है और इंद्रिय दृष्टि को अपने में विलीन करके अंतर्दृष्टि जागृत करती है। तो हमारी जागृत क्या हो गई? अंतर्दृष्टि। तो इस प्रकार दो दृष्टियां हैं, एक बाहरी दृष्टि और एक है अंतर्दृष्टि। लेकिन आज हमने शुरू में बोला था बुद्धि दृष्टि के और इंद्रिय दृष्टि के ये दोनों रूप बाहरी दृष्टि के अंतर्गत आते हैं। बाहरी दृष्टि के दो भाग हैं, इंद्रिय दृष्टि और बुद्धि दृष्टि। तो इस प्रकार हमारे जीवन में जो दृष्टि है उसका सदुपयोग हो जाए तो हमें वो जीवन मिले जो किसी पीर पैगंबर को मिला हो। क्योंकि हमारे जीवन में एक संबंध बाहर से है, तो बाहर से जो संबंध है उसी के द्वारा हम देखने में, सुनने में, बोलने में, इनमें के साथ संबंध हो जाता है। और ठीक इसी के साथ हमारे पास
एक अंतर्दृष्टि है। वो जो अंतर्दृष्टि है वो हमें गुरु बताता है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी दृष्टि है जिसके द्वारा तुम केवल परमात्मा को ही देख सकते हो। तो परमात्मा को देखना या परमात्मा को सुनना और अथवा संसार को देखना और संसार को सुनना, तो हमारे ऊपर जो असर हो रहा है वो संसार के देखे हुए को, संसार के सुने हुए को प्रभाव हो रहा है। हम इसी में पड़े हुए हैं। और असलियत में हमारे पास एक दृष्टि और है, अंतर्दृष्टि है। वो दृष्टि केवल हमको गुरु ने दी थी कि देखो भैया, तुम अपनी अंतर्दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे ही पास है, अपना परमात्मा अपने पास है। तो वो भी हमारा सुना हुआ है, परमात्मा हमारा सुना हुआ है, और ये संसार हमारा देखा हुआ है। आज कितनी बड़ी विडंबना है कि हम देखे हुए में पड़े हुए हैं और सुना हुआ पक्का नहीं हो रहा। देखा हुआ इतना पक्का हो गया है कि बचपन में भी यदि हमने किसी को देखा है तो वो अभी भी हमको याद है। वो पूरा का पूरा बदल गया, बचपन से जवानी हुई, वृद्ध हुआ, लेकिन उसकी आकृति हमको अभी तक याद है। तो हमारे ऊपर प्रभाव किसका हो रहा है? देखे हुए का। और एक चीजें हमारे पास सुनी हुई, तो वो सुना हुआ है परमात्मा। तो इस प्रकार जो सुना हुआ परमात्मा है वो पक्का क्यों नहीं होता? क्योंकि हम देखे हुए को पकड़े हुए हैं। या तो देखा हुआ हमसे अलग हो जाए तो सुना हुआ मिल जाए। तो इसलिए हमारे पास दृष्टि का सदुपयोग है। तो इस प्रकार दो दृष्टियां हैं, एक बाहरी दृष्टि और एक अंतर्दृष्टि। बाहरी दृष्टि के भी दो भाग हैं, एक इंद्रिय दृष्टि और एक बुद्धि दृष्टि। लेकिन जो अंतर्दृष्टि है उसका एक ही भाग है और वो भाग है सुना हुआ, वो देखा हुआ नहीं है। हमने गुरु की वाणी में सुना परमात्मा है, और क्या सुना? अपना है, अपने में है, अभी है, समर्थ है। तो इस सुने हुए का हम पर असर हो जाए और देखे हुए को हम नकार दें तो हमारा काम बन जाए। एक है देखा हुआ और एक है सुना हुआ। अब दृष्टि का सदुपयोग हो कैसे हो? क्योंकि हमारे जीवन में दोनों ही दृष्टि हैं। तो किस जाल में फंस गए हैं? हम देखे हुए के जाल में फंस गए हैं। हमें देखा हुआ, तो अब हमें विचार करना है कि बाहरी दृष्टि का सदुपयोग करने पर अंतर्दृष्टि में दिव्य दृष्टि की उत्पत्ति क्यों होती है। यदि हम बाहरी दृष्टि का सदुपयोग कर लें तो अंतर्दृष्टि हमारी काम करने लग जाएगी, उसमें दिव्यता आ जाएगी, दिखाई देने लग जाएगा।
आज हमें अंदर की आंख से दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए पहले बाहर की दृष्टि का सदुपयोग कर लें। तो कहना होगा अहम भाव का अस्तित्व रहते हुए किसी न किसी प्रकार का राग शेष रहता है। जब तक हमारे पास एक हमारा अहम है, वो अहम हमको किसमें पहच डाल देता है? राग में। कौन से राग में? देखे हुए को। यद्यपि यह राग ब्रह्म प्रवृत्तियों में हेतु नहीं है, ये राग हमारे लिए बाहर संसार में कोई उपयोगी नहीं, हमारा कोई लाभ नहीं होता देखे हुए का, क्योंकि संयम तथा तप का बल उस राग को ब्रह्म क्रियाओं के रूप में परिणत नहीं होने देता। इस राग की निवृत्ति के लिए अंतर्दृष्टि का दिव्य दृष्टि की उत्पत्ति होती है, इसलिए हमारी अंतर्दृष्टि खुलती है। तो ये सत्संग के ही द्वारा अब हमें विचार करना पड़ेगा कि हमें देखे हुए को सत्य मानना है कि सुने हुए को सत्य मानना है। सुने हुए को। तो अब हमें सुने हुए को सत्य मानना है, और मानते किसको हैं? मैंने देखा है, मेरे सामने मैंने देखा है। तो हमारे ऊपर इन इंद्रियों का प्रभाव है। तो इंद्रियां दो, एक बाहरी इंद्री और एक अंदर की दृष्टि। हमारे काम की चीज है, हमें जीवन सफल बनाना है। तो ये बाहर का देखा हुआ, बाहर का सुना हुआ, बाहर का पढ़ा हुआ हमारे काम नहीं आएगा। और लगे काहे में? किस बात में लगे हैं? बाहर से हम लोग चाहते हैं सारी चीजें बाहर से पालें, और गुरु कहता है तुम्हारे पास अंदर सब कुछ है। हम रख देंगे अपने हिसाब से रख देंगे। अपने में अंदर सब कुछ है, अंतर्दृष्टि भी है। जिस समय ये अंतर्दृष्टि खुलती है तो इसी को कहते हैं तीजा नेत्र। तीजा नेत्र माने ज्ञान का नेत्र, विवेक का नेत्र। तो जिस समय में विवेक प्राप्त हो जाता है तो उस समय ना तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का राग रहता है। जब राग नहीं रहता तो राग रहित भूमि में योग आता है, सामर्थ्य आती है, बोध आता है, प्रेम आता है। आता क्या है? वो वहाँ पहले से है। हमारे पास अपने अंदर सब कुछ है। परमात्मा भी अपने अंदर है, आत्मा भी अपने अंदर है, शांति भी अपने अंदर है, स्वाधीनता भी अपने अंदर है। अरे मानव, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन मिलता क्यों नहीं है? कि तू इन चर्म चक्षुओं के द्वारा देखना पसंद करता है। इन आंखों के द्वारा हम परमात्मा को देखना चाहते हैं, असंभव है। परमात्मा को यदि देखना है तो उसके लिए गुरु की आंख चाहिए। गुरु की आंख माने विवेक की आंख। हमारे पास यदि विवेक की आंख हो, ज्ञान की आंख हो, तो उस विवेक की आंख मिलती कब है? विवेक की आंख में जब मिलती है जब हमारा गुरु में विश्वास हो। गुरु में क्या हो? विश्वास। प्रभु की प्राप्ति का मार्ग क्या है? विश्वास। तो परमात्मा जब भी मिलेंगे हमको विश्वास से मिलेंगे। तो वो विश्वास हम किस में करें? अपने में करो। अपना विश्वास काम आएगा।
अपना ही ज्ञान काम आएगा और अपना ही बल काम आएगा। तो अपना बल कब काम आएगा? जब हम बाहरी दृष्टि में काम करेंगे। तो बल हमें मिला है जगत के लिए, इसके लिए हमें इंद्रिय भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए। जगत के लिए इंद्रिय भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए, और ये दोनों दृष्टि हैं बाहरी दृष्टि में। लेकिन जो अंतर्दृष्टि है, उस दृष्टि में केवल विश्वास चाहिए। क्या विश्वास चाहे? कि वो विश्वास है कि इस सृष्टि का आधार और प्रकाशक कोई है, लेकिन जो है वो अपना है, अपने में है, अभी है, समर्थ है, अद्वितीय। तो इस प्रकार दोनों दृष्टियों का उपयोग करना है। बाहरी दृष्टि का उपयोग करना है जगत में, और अंतर्दृष्टि का उपयोग करना है अपने में। अरे भाई, जहाँ जो चीज़ काम में लोगे, दो चश्मे हैं तुम्हारे पास, एक दूर का और एक पास का। तो जब दूर के चश्मे की ज़रूरत पड़ती है तो दूर का लगा लेते हैं, पास का ज़रूरत पड़ती है पास लगा लेता है। लेकिन अब विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि एक ही चश्मे में दोनों चीज़ लगा दी हैं। भगवान ने ये बात पहले ही लगा दी थी। परमात्मा ने मानव को पहले से ही दोनों दृष्टि दी थी, इंद्रिय दृष्टि भी और बुद्धि दृष्टि भी और अंतर्दृष्टि भी। तो बोले इंद्रिय दृष्टि बुद्धि दृष्टि जगत के लिए है, प्रकृति के लिए है, उपयोग में आएगी बाहर। तो ये चश्मा है बाहर का, और एक चश्मा और है जो अंतर्दृष्टि है, जो अंदर की ओर देखने की है, अपने को देखने की है। वो भी अपने पास चश्मा है। वो चश्मा गुरु ही देता है। कब देता है? जब गुरु में कोई विश्वास करे तब। सही बात। आज हमारा गुरु में विश्वास नहीं है। गुरु कहेगा बाहर का काम सब छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है बाहर, हम तुम्हें कहीं घुमाने ले जाएं और किसी स्टेशन पर उतर के